दिनों से नियोजन को लेकर परिजन भूख हड़ताल पर। 8 दिनों से बीएसएल कर्मी का बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में पड़ा हुआ है शव। परिजनों का नियोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी। बीएसएल प्लांट का सेल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद 8 दिनों से उसका शव बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में पड़ा हुआ है। इधर परिजन नियोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मृतक की पत्नी और बेटी भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। साथ ही बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट को जाम कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि सेल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी प्लांट में कार्य के दौरान घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, मगर बीएसएल प्रबंधन नियोजन देने को लेकर पूरी तरह से मौन है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक गोमिया लंबोदर महतो भी धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने सेल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाया है कि कर्मी के मौत के बाद सेल प्रबंधन का यह रवैया ठीक नहीं है। वहीं झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, मगर आदिवासियों के प्रति उनकी संवेदना मर चुकी है। एक आदिवासी की जमीन पर सेल का प्लांट बैठाया गया है और इसी आदिवासी की मौत के बाद उनके परिजन को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर प्रबंधन न्याय संगत काम नहीं करती है और परिजन को स्थायी नियोजन नहीं देती है तो आजसू पार्टी सड़क पर उतरेगी। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट है। एक कर्मी की बीएसएल कर्मी की मौत हो जाती है, प्रबंधन उस पर कोई सूद नहीं ले रहा है और परिवार भूख हड़ताल पर है। तो क्या ये सबसे दुखद है। ये झारखंड है, झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है, जो स्वयं आदिवासी है, और एक आदिवासी जो बीएसएल कर्मी है, बीएसएल के अंदर नौकरी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इलाज के क्रम में डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बीएसएल प्रबंधन की लापरवाही और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण आज विगत 8 दिनों से डेड बॉडी एक यहाँ का विस्थापित परिवार, जिसका जमीन गया हुआ है, जिसके जमीन पर भी बीएसएल प्लांट बना हुआ है, वैसे बीएसएल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी का डेड बॉडी आज 8 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है। बीएसएल प्रबंधन पूरी तरह से कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है। पूरी तरह से जो जायज मांग है, जो आईडब्ल्यू है कि चूंकि एक्सीडेंटल डेथ है तो 100% इनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देनी है और वो भी अस्थायी रूप से नौकरी देनी है। और इसी नौकरी के मांग पर, अस्थायी नौकरी के मांग पर आज लगातार यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है। बाहर आंदोलन चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद भी मंत्री के रहते हुए एक आदिवासी परिवार अपने हक और न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, और जो एकदम न्यायोचित मांग है, एक्सीडेंटल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ में नियोजन अस्थायी रूप से देना है, और उसी मांग को लेकर आज 8 दिन से डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी भी बीएसएल प्रबंधन चेते और अविलंब जो सुभाष चंद्र मोदी है उनके आश्रित को अविलंब बीएसएल में अस्थायी नौकरी देने का काम करे, अन्यथा ये आंदोलन और तीव्र और जोरदार तरीके से हम लोग करें। क्या लगता है बीएसएल की मानवता मर गई है जिस तरह से? इस तरह निश्चित रूप से ये घटना और 8 दिन से डेड बॉडी का पड़ा रहना, एक मानवीय संवेदना अगर रहती जिला प्रशासन में, राज्य सरकार में और बीएसएल प्रबंधन में, तो 8 दिन ये डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं रहता। उनकी धर्मपत्नी आज 8 दिन से यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है, कोई आज तक सुध लेने के लिए नहीं आया। तो ये संवेदना, मानवीय संवेदना मरने का ही आप निश्चित रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि मानवीय संवेदना मर चुका है, तभी तो 8 दिन से डेड बॉडी पड़ा हुआ है। 8 दिन से यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है और आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो अभी समय है, जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन इसको संज्ञान में लो और अविलंब जो दिवंगत बीएसएल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी है उनके लड़के को, उनके सुपुत्र को बीएसएल में देने का काम करें। तो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से जिला प्रशासन का रोल? देखिए,
ये लापरवाही का द्योतक है कि एक एक सप्ताह से डेट बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं भी प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, जिला प्रशासन के संज्ञान में है, बीएसएल प्रबंधन के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में, और सब संज्ञान में रह के 8-8 दिन से डेट बढ़ा हुआ है। 8-8 दिन से उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है और किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो ये पूरी तरह से इन लोगों की मानवीय संवेदना मर चुकी है। तो अभी भी कम से कम अपनी संवेदना को जांच करें और संगत है चंद्र मोदी जी उनके आश्रित को अविलंब रोकने देने का काम करें और ये अनशन को समाप्त करने का काम करें, आंदोलन को समाप्त करने का काम करें। अन्यथा इनके हक अधिकार के लिए अंजला जी, अजय जी, मनोज जी, पूरी टीम, आजसू पार्टी, एनडीए की सारे लोग और उधर सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे।